फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आज हम अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इससे पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम देखनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दी थी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल होती है। उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है तब उसकी जो हाइपोटेनियस होती है यानी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि यहाँ पर हमें ए बी जो है ये अंडर रूट 2 लेके आना है। ओके, तो अंडर रूट 2 ये कैसे आ सकता है ए बी की वैल्यू? तो ए बी स्क्वायर को मैंने ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। ए ओ ये हमारा एक मेज़रमेंट है, लेंथ है, तो ए ओ को हम मेज़र कर सकते हैं। अगर ए ओ को मैं 1 ले लूँ, ये आपको यहाँ पे समझना है कि ए ओ को 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, प्लस ओ बी को भी 1 लिया तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया? 1 प्लस 1 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो अंडर रूट 2। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब अगर मैं ए ओ को 1 के बजाय 2 ले लूँ तब 2 का स्क्वायर प्लस ओ बी यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी ये जो लेंथ है ये मैंने पहले 1 यूनिट थी, अब मैंने 2 यूनिट ले ली और ओ बी को मैंने 1 यूनिट ही रखा, तब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 4 प्लस 1 5। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 5। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तब मुझे जो बेस है वो 1 यूनिट लेना है और एल्टीट्यूड है वो भी 1 यूनिट लेना है। और अगर मुझे अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे बेस 2 यूनिट लेना है और एल्टीट्यूड 1 यूनिट लेना है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अंडर रूट 3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो अंडर रूट 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, और इसके बाद आप 1 यूनिट एल्टीट्यूड ले लेंगे और इससे आप अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हम आपका अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो समझाएंगे। तो इसके लिए हमने 0 से 1 यानी ये 1 इंच को हमने 1 यूनिट माना है, 1 इंच ले लिया। इसकी जगह आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर कुछ भी एक यूनिट ले सकते हैं, क्योंकि 1 इंच ईजिली विजिबल होगा इसीलिए हमने 1 इंच को 1 यूनिट माना है। आपके पास जो नॉर्मल जो स्केल होता है उसमें 6 इंच होते हैं, तो आप उसमें 1 इंच को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद 90 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितनी होगी? ये भी 1 इंच की ही होगी, और इसको आपने ओ पॉइंट, इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट अगर नाम दिया, या फिर मैं इसे ओ लिख लेता हूँ और इसे ए लिख लेता हूँ। ओके, ये 1 इंच है, ये भी 1 इंच है। जब मैंने इसे ज्वाइन किया तब यहाँ पर ए बी जो लेंथ आएगी ये आएगी अंडर रूट 2 यूनिट या अंडर रूट 2 इंच। ओके, और यहाँ इंच के बजाय हम 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट। ओके, हमें यहाँ ये दिखाना ज़रूरी नहीं है कि ये इंच है, हम 1 यूनिट लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन मेज़र हम 1 इंच को करेंगे। अब हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट और करेंगे किस तरह कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए ओ कितना लिया है हमने? 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। ओ बी कितना लिया है? 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ए बी स्क्वायर कितना आया? 2 आया। तो ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2। ए बी है अंडर रूट 2, लेकिन अभी ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे? कंपास में ए बी को मेज़र करके और एक डॉटेड लाइन से इसको आप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा P, तब ए पी जो होगा, ए पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 यूनिट ऑन नंबर लाइन। ओके, ये अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर लिया।
इसी क्वेश्चन में मैं √3 को और बता रहा हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे √2 की जगह √3 लिखा होता तब आप क्या करते। √2 के लिए तो सेम यही प्रोसीजर था, √3 के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा और करना है मुझे, उसको मैं बता दूंगा। अब ए बी यहाँ से आप एक 90 डिग्री के साथ 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट आप समझ रहे होंगे 1 इंच को मेज़र करके ये 1 यूनिट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की और इसको पॉइंट लिया सी और ज्वाइन किया ए से सी को। ये जो लाइन आएगी ये आएगी √3। कैसे आएगी वो देखिए कि ए सी, क्योंकि ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ए बी कितना है √2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर, स्क्वायर जब किसी भी अंडर रूट वैल्यू का होता है तो अंडर रूट हट जाता है, आता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हमारे पास क्या आया 3, ए सी स्क्वायर आया 3, तो ए सी की वैल्यू कितनी आई √3, यानी ए सी कितना होगा हमारा √3। और अब यहाँ पर हम कंपास को मेज़र करके ए सी की जो डिस्टेंस है इसको मेज़र करके ए पर कंपास की निव रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये जो आर्क जाएगा इस पॉइंट को ए क्यू नाम दे देंगे। ए क्यू जो होगा ए क्यू इक्वल्स टू √3 ऑन नंबर लाइन। ओके, ए क्यू जो लेंथ है ये नंबर लाइन पर कितनी है √3। अब हम इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए √5 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। √5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। √5 इसके लिए अभी मैंने आपको समझाया था। √5 अगर आपको चाहिए तो 0 ये है यहाँ पे 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर 1 इंच, और एक को 1 इंच और आगे ले लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका कितना 2 यूनिट हो गया। ओके, 1 इंच ये आपका 2 यूनिट हो गया। ओके, और 1 इंच यहाँ ले लेंगे परपेंडिकुलर, इसको नाम दे दिया आपने O, इसको दिया A और इसको दिया B, ज्वाइन कर दिया O से B को। ओके, ये कितना लिया आपने 1 यूनिट, ये कितना लिया 2 यूनिट। अब इसे देखेंगे हम कि O भी हमारे पास कितना आएगा। तो O यहाँ पे राइट एंगल यहाँ बना हुआ है, इसके सामने ये सबसे बड़ी साइड है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है 2 यूनिट 2 का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 यूनिट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू आया 5, तो ओ बी कितना आ गया √5, क्योंकि स्क्वायर इधर आके √, बन जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास √5 आ गया, लेकिन ये नंबर लाइन पे तो नहीं रिप्रेजेंट हुआ, तो अब क्या करेंगे ओ बी को कंपास में मेज़र करके और ऊपर कंपास की निब फिक्स करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ से ओ एम जो लाइन आएगी ओ एम इक्वल्स टू √5 ऑन नंबर लाइन। ओके, अभी इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है क्लासरूम एक्टिविटी। इसमें आपको √2 √3 और इसी तरीके से आपको एक पूरा स्क्वायर रूट एक बनाना है, स्पायरल बनाना है, जिसमें आपको √2 √3 √4 एग्जैक्टली 2 होता है, √5 ये सभी आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम अभी सॉल्व करते हैं। स्पायरल बनाना है हमें। ओके, तो सबसे पहले 0 और 1 कितना लिया, ये हमने 1 यूनिट। ध्यान रखें 1 यूनिट आप 1 इंच लेंगे। ओके, 1 इंच ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, 1 इंच ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, लेकिन हम उसको सेंटीमीटर इंच ना कहेंगे 1 यूनिट कहेंगे। और इसके बाद हमने 1 यूनिट लिया परपेंडिकुलर। ओके,
इसको अगर मैंने नाम दिया है ए, इसको दिया नाम ओ, इसको नाम दिया बी, ज्वाइन किया ए बी को, ये कितना है, ये भी 1 यूनिट है। ओके, मैं 1 यूनिट ना लिख के सिर्फ 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आगे स्पायरल बनेगा। अब आप अगर देखेंगे तो ए बी कितना आएगा, √2। ओ यहाँ पर ए पर पॉइंट फिक्स करके कंपास का आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ पे हमारा ए एम या ए पी मान लीजिए, तो ए पी इक्वल्स टू कितना आया, √2। आगे इसी में अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं पूरा, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। अब √2 के बाद 1 यूनिट लेंगे, ज्वाइन करेंगे ए से, ये पॉइंट आया हमारा सी, ये जो लेंथ है ये कितनी आएगी, √3, क्योंकि √2 के बाद 1 यूनिट लेने पर √3। यहाँ पे फिर हम कंपास से फिक्स करेंगे, ओ पॉइंट ए पर कंपास फिक्स करके सी से डॉटेड लाइन करेंगे, ये आएगा क्यू। इस नंबर लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं 2 3। नेक्स्ट फिर हम 1 यूनिट लेंगे और पॉइंट इसको नाम देंगे डी, ज्वाइन करेंगे ए से डी को, ये कितना आएगा, √4। और √4 क्या होता है, 2 होता है। जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ए पर पॉइंट फिक्स करके आर्क ड्रॉ करेंगे, और वो आर्क कहाँ जाएगा, 2 पर आएगा। इसमें नेक्स्ट हमारा 1 यूनिट आगे एक्सटेंड किया 90 डिग्री के साथ। अगला पॉइंट क्या आएगा, ई, और तब आपके पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, √5। और √5 यानी ए पर फिक्स करके जब आप कंपास से इसको मेज़र करके आर्क लगाएंगे, तब ये आर्क यहाँ आएगा। ओके, और इसको आप नाम दे दें एम। यहाँ पे आर लिख दीजिए इस पॉइंट को। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए क्यू इक्वल्स टू √3, ए आर इक्वल्स टू √4 डेट इज 2, और ए एम इक्वल्स टू √5। तो इसी तरीके से हम स्पायरल इसको डॉटेड करके आगे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ तक भी हम इसे छोड़ सकते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई।